रिजल्ट आते हैं और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहता, तो उसके बाद 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो खुद की गलती को स्वीकार न करके सिस्टम को दोष देंगे कि पेपर आउट थे, या फिर मार्कशीट बाद में भरी गई, नकलें भी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत सारी सिस्टम के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, और मैं मानता हूँ कोई भी सिस्टम पूर्ण नहीं है, कमियां हर सिस्टम में रही हुई है, दोष भी रहे हुए हैं। अब पेपर कितने आउट थे, क्या थे, ये सब जांच का विषय है। मैं यहाँ पे कोई अपनी बात नहीं करूँगा, ये प्रशासनिक तंत्र है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं स्टूडेंट की बात करूँगा। एक वर्ग ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को दोष देगा, लेकिन वो खुद में कमी तलाशने की प्रयास नहीं करेगा। उसको लगता है कि सारा का सारा उसकी असफलता का कारण जो है वो सिस्टम है। मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग अंतिम सूची में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं, वो भी इसी सिस्टम को फेस करके आए हैं। अगर सिस्टम में दोष हैं तो सबके लिए हैं, वो केवल एक स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो सबके लिए था वो। अगर कोई गलती रही है, कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो सबके लिए हुआ, केवल आपके लिए नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम में दोष होंगे, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने आप का भी आंकलन करते रहें, ताकि भविष्य की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप अपनी असफलता की पीठिका तैयार ना करें। मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी आपको लगता नहीं हम क्रांतिकारी तरीके से सिस्टम को ठीक करेंगे, तो लड़ लीजिए। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, आप कितना लड़ते हैं मैं भी देखता हूँ, और किस तरह से आप सिस्टम को ठीक नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बेहतर यही है कि आप अपने आप की कमियों को तलाशें और उन कमियों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो ये वर्ग है। एक दूसरा ऐसा वर्ग है जो इस कड़वे सच को स्वीकार कर चुका है कि भाई हम अंतिम सूची में स्थान बनाने में नाकामयाब रहे हैं, और अब वो अपनी दृष्टि आगामी एग्जाम्स पे लगा के बैठे। मैं उनसे बात करूँगा। पहला जो वर्ग है जो सिर्फ सिस्टम को दोष दे रहा है, जिनको खुद में कमी नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए वीडियो कारगर नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते। वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके मस्तिष्क में है ना। एक कन्फर्म बायसनेस है उनके मस्तिष्क में कि भाई नहीं, यही है, खुद को कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, तो उनके लिए तो ये वीडियो कोई काम का नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि भाई सिस्टम में दोष होगा, लेकिन साथ साथ में कहीं न कहीं अपनी भी कमी रहती है। उन कमियों को मान लिया जाए। देखो, कई बार हम बहुत सारे कंटेंट को लाते हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ते। कई बार हम पढ़ बहुत लेते हैं, अच्छे से अभ्यास नहीं करते। कई बार हम सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग छोड़ देते हैं ये सोच के कि भाई हमारा ये कमज़ोर है। कई बार हम गलत स्रोत लेके बैठ जाते हैं। कई बार मतलब हम एक गलत ट्रैक पे पड़ जाते हैं, है ना? और ये हमें पता होता है। कई बार इन सब चीज़ें ठीक करने के बावजूद एग्ज़ाम हॉल में हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। कई बार हम टाइम पे पेपर नहीं कर पाते। कई बार हमने पेपर हॉल में ओएमआर शीट में गलतियाँ कर दी जाती हैं। कई बार हम एग्ज़ाम हॉल पहुँचते टाइम पे नहीं है, हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऐसे न जाने कितनी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो खुद की कमियाँ स्वीकार कर चुके हैं, मैं उनके लिए आज बात करूँगा। तो अब आपको करना क्या है? असफलता तो मिल चुकी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है कि किसी के सामने, किसी के भी सामने, चाहे माता-पिता हो, चाहे भाई-बहन हो, चाहे मित्र हो, किसी के भी सामने अपनी असफलता का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। किसी को ये मत कहिए कि मैं क्यों असफल हुआ। कोई मतलब नहीं किसी को, क्योंकि आपकी जो कमी रही है या सिस्टम की रही है, वो आपको ठीक करनी है। किसी को कहने भर से वो लोग ठीक नहीं करेंगे।